परदेसी चिट्ठियां आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैं ये निकाह परीक्षा की शादी से पहले करना चाहता हूँ। आली, उस दिन मैंने जो कुछ भी यहाँ पर आके बदतमीजी की, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपको इसके लिए शर्मिंदा होने या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आली, लेकिन मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। गुड़िया रानी हूँ। हेलो। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? मैं घर पे। खैरियत है? जी हाँ, वो घर में एक ढोलकी सी रखी हुई थी, वो गाना बजाना हो रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको भी इनवाइट कर लूँ। आपको आवाजें आ रही होंगी पीछे से। हाँ, सुन रहा हूँ। भाई मैंने सोचा आपको कॉल करके इनवाइट कर लूँ, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं और उन्हें छोड़ के मैं वहां नहीं आ सकता। अरे तो गेस्ट को टाल दीजिए ना। नहीं, वो बुरी सी बात है। ये भी आप सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मजबूरी है, क्या किया जा सकता है, आपको अपने गेस्ट को एंटरटेन तो करना ही है। चलिए ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सब कुछ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आला है, बहुत प्यारा। और जेवर तो शानदार है भाई। बहुत प्यारा। अल्लाह नसीब करे पहनना। आपको पता है बीजान, बचपन से ही सुंदस को दुल्हन बनने का बहुत शौक था। कहती थी लाल जोड़ा पहनूंगी, सजूंगी, संवरूंगी। आज इसका ख्वाब पूरा हो गया। और हर ईद बकराईद पर इसका गरारा जरूर बनता था। उसके बाद कहती थी कि इसे मेरी शादी के लिए रख दो। बस भी करें बच्चों, सबके सामने मेरा मजाक उड़वाएंगी क्या? मजाक बनने वाली कौन सी बात है? मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया। सच क्या आएंगे दूल्हे राजा, भैया बाजा बजाएगा राजा। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। खाओ भी, ठीक है? ये बहुत खूबसूरत। वहां तो तुम बहुत खुश थी और यहाँ आकर खामोश हो गई हो। मैं सबके सामने तो खामोश नहीं रह सकती थी ना बीजान। आप भी तो खामोश हैं। आप इस रिश्ते से खुश नहीं है ना? आले ने सोच समझ के ही ये फैसला किया होगा, और वैसे भी तुम दोनों की खुशी में ही मैं खुश हूँ। बीजान, आपके दिल में जो भी है आप प्लीज कह दें। मुझसे कहिए आप। परीसा, मेरा दिल कुछ मुतमईन सा नहीं है। जो खुशी, जो जज्बा आली की शादी में होना चाहिए था, वो नहीं है। कुछ खाली खाली सा। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा है। तुम नीचे आ जाओ, आली बुला रहा है।
भाई कैसा रहा? सुना बहुत एंजॉय किया तुम लोगों ने। बहुत मजा आया भाई, बहुत फन किया हमने। और पता है सुंदस भी हमारे साथ बैठ गई थी और उसने भी गाने गाए हमारे साथ। सुना है बहुत बेसुरा गाती हो। नहीं भाई, इतनी भी बेसुरी नहीं है। वैसे अच्छी लगी मुझे सुंदस। और हाँ भाई, कल मैंने सबको घर पे इनवाइट किया है। कल मैं बहुत जबरदस्त किस्म की ढोलकी अरेंज कर रही हूँ और वो लोग आएंगे तो निकाह की बात करने भी आएंगे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है भाई? मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत एंजॉय करूं, मैं बहुत हल्ला गुल्ला करूं। आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी है। ओके बाबा, जैसे तुम्हारी खुशी। सुंदस भी आएगी कल। इसका मतलब है कि मैं घर से चला जाऊं? नहीं भाई, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप घर में मौजूद होने चाहिए, ताकि आप भी हमारे साथ बैठ के एंजॉय करें और मैं बीजान के साथ मिलके खाने में हेल्प करूंगी। ओके, खाना पकाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, खाना बाहर से मंगवा लें। थैंक यू भाई। भाई पता नहीं क्या करती रहती हैं आप तो। अब क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत थी आपको? ये क्यों बोलती रहती है बीजान के लिए ये करो, बीजान के लिए वो करो, बीजान को ये खिलाओ, बीजान को वो खिलाओ। आखिर इतनी खिदमत का आप मुझसे क्यों कहती हैं? बेटा, आली और परीसा उनकी बहुत इज्जत करते हैं और अपने घर में बहुत अहमियत देते हैं, लिहाजा तुम्हें भी करना पड़ेगा ये सब। तो देते हो उनको अहमियत, पर मैं नहीं दे सकती। बात की बाद में देखी जाएगी, मगर अब जब जब उनसे मिलोगी उसी तरह इज्जत और एहतराम करना उनका, जिस तरह आली और परीसा करते हैं। कल घर जा रहे हो उनके, कल से खिदमत करना शुरू कर दूं उनकी? पहली बार उनके घर जा रही हो और पहली बार ही ये साबित करना है कि वो तुम्हारा घर है, तुम सब कुछ संभाल सकती हो वहाँ। अच्छा ये बताएं कि जाएंगे कैसे? गुल ने अपने दोस्त से गाड़ी ली है, उसी पे जाएंगे। अभी मैंने सोचा है कि शादी के बाद सबसे पहले ड्राइविंग सीखूंगी, हर बड़ी बड़ी गाड़ी चलाऊंगी। और मैंने सोचा कि शादी के बाद ना मैं आपके पास भी आया करूंगी अकेले, फिर कहीं घूमने जाया करेंगे। जो दिल चाहता है वो करना, जो गाड़ी चलानी है वो चलाना, मगर याद रखना बीजान की इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझो बेटा इस बात को। अच्छा अम्मी प्लीज अब और टॉर्चर मत करें मुझे, जाएं आप प्लीज, मैं टीवी देख रही हूँ। रिमोट कहाँ है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। भाई बड़े ऐश है मैडम आजकल आपके। हाँ, बड़ी छुट्टियां हो रही हैं। 8 दिन तो रह गए मेरी शादी में। और हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि 20 दिन की छुट्टियां ले चुकी हूँ मैं। वैसे परीसा, अगर तुम मुझसे शादी का प्लान कर लेती तो 20 दिन की छुट्टियां तो मुझे भी मिल ही जाती। कितना बकवास और फजूल बातें करते हो तुम। अच्छा तुमने सुन लिया ना जो मैंने कहा था? अब क्या क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। यही कि आज शाम को घर में ढोलकी है और तुम्हें शादियों को लेकर आना ही होगा। ओके बॉस, समझ गया मैं। और वैसे इसके अलावा भी अगर तुम कुछ और कहना चाहती हो तो तुम बिना झिझक मुझसे कह सकती हो। और हाँ, जुम्मे के दिन भाई का निकाह है और मेरा माइया। आली जाके हर हुक्म की तामील की जाएगी बॉस। वैसे कांग्रेचुलेशंस। आपने नोट कर लिया जो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं? हाँ जी, प्लीज जरा रिपीट कीजिए। ओके जी, ठीक है। देखें, स्वीट डिश बहुत मजेदार होनी चाहिए और हाँ, खाना टाइम पे पहुंचा दीजिएगा 8 बजे। ओके बाय। आली, 15 से 20 लोगों का खाना तो मैं घर में आराम से बना सकती हूँ। अरे बीजान, मैं नहीं चाहता कि आप खामखा थक जाएं। शादी वाला घर होगा और बहुत से काम होंगे। ये बोझ आपको अपने सर लेने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह के कामों से बंदा कोई थकता थोड़ी है, और इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? लेकिन फिर भी बीजान, शादी के दिन बहुत से काम होंगे। मैं नहीं चाहता कि आप खामखा थक जाएं। अरे नहीं आली, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं, आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बीजान,
आपकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप खुश तो मैं भी खुश। मैं शोरूम जा रहा हूँ, कुछ काम है वो करके फिर आता हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बतूल भी आती हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बस उनकी भी ख्वाहिश है, हम सबकी भी ख्वाहिश है कि सुंदस का और आलियान का निकाह अगर इस आते जुमे को हम ज़ोहर और असर के दरमियान करते हैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। क्यों आली, तुम्हें कोई एतराज है? ठीक है। मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो सुंदस, तुम्हारा निकाह तय हो गया। तुम्हें भी मुबारक हो भाई। अरे आरिश तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? बैठो। कैसे भी तुम बताए बगैर? जी बस वैसे ही आपसे एक बात करनी थी इसलिए। हाँ बोलो। वो फर्नीचर आपने ऑर्डर करवाया था परीसा के लिए। हाँ हाँ, पसंद आया तुम्हें? जी बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने एड्रेस दे दिया तुम्हारा, वो तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। नहीं, वो मैंने कैंसिल करवा दिया भाई। क्यों? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वो भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा। जी फर्नीचर तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे मना करने के बावजूद आपने वो फर्नीचर ऑर्डर किया। देखो हरीश, परीसा की खुशी मेरी खुशी है और मैं ये सब कुछ परीसा की खुशी के लिए कर रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन आपको समझना चाहिए कि परीसा की खुशी की जिम्मेदारी अब मेरी है। वैसे भी मुझे जहेज जैसी इस लानत से नफरत है, उलझन होती है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, तुम्हें खुददार इंसान, बट मैं अपनी बहन को इस तरह कैसे रुखसत कर सकता हूँ? और तुम तो जानते हो कि ये बहन बेटियों के लिए गिफ्ट होता है। तो फिर आपने सुंदस को क्यों मना किया? आपने खाला से क्यों कहा कि आपको कुछ नहीं चाहिए? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि तमाम आसाइशें आप अफोर्ड कर सकते हैं और मैं नहीं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये सब कुछ मैं परीसा को प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा? नो नो, ऑनेस्टली मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। बिलीव मी, मैं तो बस ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरी बहन है और अपनी बहन के लिए जो कुछ भी करूंगा उससे मुझे भी खुशी हासिल हो। कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, मुझे परीसा को सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। आप अपनी खुशी से, अपनी दुआओं के साथ परीसा को यहां से रुखसत कीजिए और फिर मेरा वादा है आपसे कि परीसा को दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसकी तमाम जरूरियात, आसाइशें, उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। ओके ओके बाबा, तुम जीत गए, मैं हार गया, बस खुश? जी। सही बताओ क्या पियोगे? कुछ भी नहीं, मैं बस जाऊंगा, लेट हो गया हूँ काम से। भाई ये बतूल और जीनत के जोड़े और वो शादाब के और बाकी ये उनके जूते वूते मैचिंग हैं और गुल और लड़कों के इनके जोड़े इसमें रखे हुए
और बाकी छोटी मोटी चीजें जो उनको देनी है। बीजान, ये आप अभी से लेके क्यों बैठ गई हैं? शॉपिंग पे नहीं जाना क्या? भाई मैं तो बाजार नहीं जा रही, बहुत काम है मुझे तो फिर मेरे साथ कौन जाएगा? तुम नादिया को ले जाओ। छोड़े ना बीजान, आप ये क्या जोड़े दिखाने लगी हैं? चाइना गुड़िया को लेकर बाजार जाएं। वाह, अब लग रही हो ना तुम नई नवेली दुल्हन। भारी जोड़ा, भारी जेवरात, वाह सुंदर। वैसे एक बात है बच्चों, निकाह तो मेरा भी हुआ था, अपने भाई से गले तो मैं भी लगी थी, मैं कम से कम रो ही तो नहीं थी। उस ड्रामेबाज को देखा था कैसे अपने भाई से गले लग के फूट फूट के रो रही थी। सुंदर, छोड़ भी दो अब तुम उसका पीछा। अब उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसे तो अब मैं सारी जिंदगी रुलाऊंगी। ये तो है। वैसे ऐसे मौकों के लिए अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा। शाह से ज्यादा शाह का वफादार। जी मुलाजमा को देखा तो कैसे टसवे बहा बहा के रो रही थी। सुंदर, तुम भी ना, चलो जल्दी करो, निकलना है हमें। तैयार है, मैं तैयार हूँ बस। सही है ना? बस कर दो आप। चलो, जान लोगी क्या तुम? शुक्र है आज का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। अब खैर से रुखसती भी हो जाए। और आली,
तुम्हारा ये रूप देखकर तो मुझे बहुत मजा आया। और भाई वो आप थे। आपको पता है मैं तो हैरान ही हो गई थी आपको ऐसे डांस करते हुए देखकर। अरे डांस थोड़ी था बीजान, ये तो मेरी गुड़िया की शादी की खुशी थी। गुड़िया रानी हूँ। अम्मी तो कब से कह रही थी घर चले जाओ, बीजान घर में अकेले होती हैं। अभी तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीजान घर में अकेली होती हैं। अब शादी तक रोजाना तुमने इस घर में आना और सारे काम संभालने, बीजान को आराम देना है। तुम रुखसत होकर आ गई तो मैं तुम्हें काम थोड़ी सौंपूंगी। बीजान अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये घर और इसके काम अब सुंदस की जिम्मेदारी है।